बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह समझेंगे। क्लास नाइन्थ के जो न्यूमेरिकल है, मैंने टॉपिक वाइज इसमें वीडियोस बनानी है, तो आप टॉपिक वाइज वीडियोस को सर्च करोगे, आपको टॉपिक के हिसाब से वीडियोस मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से शुरू करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 1 है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल चैप्टर 1 की। इस तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको आगे मिल जाएंगे। तो मैंने पार्ट वाइज कर लिया, आपको जो न्यूमेरिकल जब समझना हो तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सको। सही है, एक साथ सारी वीडियो बनाने से बेहतर है मैंने एक अलग अलग पार्ट में इंशाल्लाह करनी है। तो बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो, केमिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 1 है, हमारा चैप्टर नंबर 1। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके न्यूमेरिकल्स हमें समझने के लिए लाजमी इसके साथ साथ कुछ याद रखने वाली वैल्यूज़ हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको समझनी भी ज़रूरी है और याद रखनी ज़रूरी है। जब तक आप इनको याद नहीं रख सकते, आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकोगे। इसलिए बेहतर है कि आप ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं पहले समझ लो, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 4 में प्रेडिक्टेबल वाला जो चैप्टर, उसमें भी डिस्कस करेंगे। 4 नहीं, सॉरी 3 है या 5 है, मेरे को याद नहीं। तो उनमें से किसी एक में हम इसको इंशाल्लाह अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर के लिए जो नीड है, मैं वो आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। सही है। तो आपको सबसे पहले तो नज़र आ रहा है कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेबल आप अपने पास सेव रखोगे। ये जो आप अपने पास सारा लिखोगे, याद रखना कि आपको आगे हर चैप्टर में काम आएगा। कहीं ना कहीं लाजमी इनकी यूज़ आएंगे। सही है, क्योंकि बेसिक एलिमेंट है। वैसे तो एलिमेंट्स की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास एलिमेंट 118 एलिमेंट से प्लस एलिमेंट है जो आज की तारीख तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब आपको 118 नहीं याद रखने, आपको कुछ मखसूस एलिमेंट हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है एच, तो आपको सबसे पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि एच का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन, कि एच हमारा हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको जो नजर आ रहा है, मैंने बीच बीच में से लिखे, आपको बस नाम याद होने चाहिए कि इनके किसके क्या नाम है। सही। अब सही है, ऐसा ही हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसपे एक अल्फाबेट है, कैरेक्टर एक कैपिटल लेटर से है, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको दो लेटर से लिखा जाता है, इंग्लिश की दो लेटर से। तो अगर कभी भी दो लेटर से लिखोगे, पहला हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल होगा, ये याद रखना। दोनों कैपिटल नहीं होंगे। अगर दो कैपिटल लिखते हो, उसका मतलब दो एलिमेंट के बारे में बता रहे हो आप। सही है। सी ए फॉर कैल्शियम, फिर बी फॉर बोरोन, C for carbon, N for nitrogen, O for oxygen, Na for sodium, Cl chlorine, Al aluminium, K for potassium, S for sulfur। सही है, ये आपके पास एलिमेंट हैं जो मौजूद हैं। उसके बाद एलिमेंट्स के आपको याद रखने एटॉमिक नंबर। वैसे तो ये आपको एग्जाम में लिख के आएंगे, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जहाँ नीड होंगे, लेकिन आपको ये रिमेंबर होना ज़रूरी है, मेमोराइज होना ज़रूरी है। जब तक आप इनको मेमोराइज नहीं कर सकते, जब तक आप मेमोराइज नहीं करोगे, आप एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में लिखी हुई आती है, लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ बार बार कि आपको ये जब तक याद नहीं होगी, आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इन केस को इनमें से अलग आ जाता है एलिमेंट, तो आप उसको देखोगे। बाकी इनमें से जो एलिमेंट आ रहा है, उसकी आपको याद हो जानी चाहिए। याद करने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस टेबल को बैठ के याद करते रहो। जब आप इनको यूज करते रहोगे ना, बार बार यूज टू हो जाओगे, तो एक या दो चैप्टर, तीसरे चैप्टर तक आपको ये कुछ ना कुछ याद होना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जब आपके टेस्ट वगैरह होंगे तो और पक्की होती जाएगी। फौरन बैठ के याद करने की जरूरत, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। भले जब आपको नीड पड़े, जब आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़े, आपको याद नहीं है, तो आप पेज टर्न करके इसको देखो फिर लिखो। जैसे बार बार आप लिखते जाओगे ना, आपके मेमोराइज में रह जाएगा, क्योंकि आपके यूज हो रहे होंगे ये एलिमेंट। सही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एटॉमिक नंबर पे हाइड्रोजन के। कोई भी एलिमेंट है जो एटॉमिक नंबर है, वो मैं यहाँ लिख के भी बता रहा हूँ, फिर आपको ये प्रोडक्ट टेबल भी समझाऊंगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मैग्नीशियम का हमारा होता है 12, कैल्शियम का हमारा होता है 20, बोरोन का हमारा होता है 5, उसके बाद कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का हमारा होता है 8, सोडियम का होता है 11,
क्लोरीन का होता है 17, एल्युमिनियम का हमारा होता है इसका एल्युमिनियम का होता है 13, पोटेशियम का हमारा होता है 19, सल्फर का होता है 16। सही है, ये एटॉमिक नंबर है। इसके साथ होता है एटॉमिक मास। अब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या मास नंबर 1 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, बोरोन का 11 होता है, कार्बन का जो हमारा है वो, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत किया, कार्बन का 6 होता है ये, और ये 12 होता है। सही, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 यूज करते हैं, एल्युमिनियम का 27, पोटेशियम 39, सल्फर का हमारा 32। कॉमन एलिमेंट जिनके यूज होते हैं। अब अगर इनके अलावा कोई आ जाते हैं तो इस तरह का पीरियोडिक टेबल आप अपने पास सेव रखोगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आगे चलने से पहले लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो लाजमी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। सही है? अब ये देखो हाइड्रोजन H नजर आ रहा है आपको। आपने अभी सिर्फ इस चैप्टर में क्या समझना है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको एक नंबर नजर आ रहा है स्टार्ट में, और एक नंबर आपको ये नजर आ रहा है। जो ऊपर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, नीचे जो होता है वो एटॉमिक मास। सही, तो कभी भी पीरियोडिक टेबल से आपको नीड पड़े देखने की तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर जो इस साइड पे लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है, जो नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को हम राउंड ऑफ करके लेते हैं। देखो 1.008 नजर आ रहा है तो मैंने इसलिए 1 लिया। इसी तरह कोई भी एलिमेंट, जैसे आसान वाले एक ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 6 है, और मास नंबर 12.001 आ रहा है, तो ये आपका 12 हो गया। और देखो एलिमेंट का नाम भी लिखा है। सही, इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे आपके एलिमेंट जितने भी हैं वो दिए हुए। सारे याद नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से देख सकते हो पीरियोडिक टेबल से। सही, फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ, देखो 39.0 आ रहा है तो 39 लेते हैं। क्लोरीन का आ रहा है 34.4, इस वजह से क्लोरीन का जो लिया जाता है वो 35.5 लिया जाता है। सही, तो पीरियोडिक टेबल को अभी सिर्फ देखना समझा दिया है। देखो एक एल सिंपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर है, सिंबल दिया हुआ है, नेम दिया और मास दिया है। एक और चीज को देखो तो कलर, यहाँ पर कलर करे हुए बॉक्सेस पे। ये कलर जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ खास चीजों को। जैसे यहाँ अगर देखो तो अल्कली मेटल जो होंगे उन पर रेड कलर है, जो येलो कलर है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो थोड़े से कम येलो है लाइट येलो ट्रांजिशन मेटल, इस कलर में ग्रीन है आपके बेसिक मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, हेलोजन, नोबल गैस, लैथनाइड और एक्टिनाइड। ये जो बॉक्सेस के कलर है ये खास चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सही, इंशाल्लाह इसको आगे प्रोडक्ट टेबल वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है, उसमें आपने डिटेल में स्टडी करना है। इंशाल्लाह जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर कवर करने से बेहतर है हम वही कवर करें जो जहाँ की नीड है। सही, अभी की जो आपकी नीड है वो दो चीज़ों की, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को आपको लोकेट करना सिखा दिया। इसके अलावा ये टेबल आप अपने पास लाजमी सेव रखोगे क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज़ करोगे। सही है? अच्छा, एटॉमिक नंबर से मैंने जब एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 की थी तो एटॉमिक नंबर आपको बताया था प्रोटॉन के बारे में। बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास या मास नंबर की बात करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके आता है वो एटॉमिक मास होता है। सही है, तो ये याद रखना क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपल एक सवाल आता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के फाइंड करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया हुआ भी है, मैं आपको फिर भी डिटेल में वापस समझा रहा हूँ। देखो ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आप ये नोट करो। देखो Na एलिमेंट दिया हुआ है, ऊपर एक वैल्यू लिखी है, छोटी लिखी जाती है, बड़ी नहीं लिखी जाती। ऊपर देखो 23, नीचे लिखा हुआ है मेरे पास 11। सही है, तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कभी भी कोई एलिमेंट लिखा होता है तो जो नंबर ऊपर होता है वो हमारा मास नंबर या एटॉमिक मास होता है, और नीचे वाला जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को आपने Z सिंबल से लिखना होता है, मास नंबर को आप A सिंबल से लिखोगे। तो सवाल में आपको A की वैल्यू दी है 23, आपको Z की वैल्यू दी है 11। आपको सवाल में देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है, स्मॉल ई से लिखते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। सही, मैंने जो निकालने थे वो लिख दिए। आपको याद रखना है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपका प्रोटॉन होगा और वही आपका इलेक्ट्रॉन होगा।
सही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब किसी एलिमेंट पे कोई यहाँ चार्ज नहीं होगा तब, सही। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन 11 हो गया, प्रोटॉन भी मेरे 11 हो गए। फिर आ जाती है न्यूट्रॉन की बारी। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ए माइनस जेड। ए की वैल्यू देखो आपके पास 23 है, जेड की वैल्यू 11 है, तो ये आ गया 12। इसका मतलब हो गया कि आप इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना था किसी सवाल में, तो इस तरीके से निकालेंगे, सही है। एक और क्वेश्चन समझा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ऊपर 16, नीचे आपको नजर आ रहा है 8। तो ये आपने लिखा। आपको क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास, ऊपर की वैल्यू ए होती है, नीचे आपके पास जेड होती है, सही। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। आपके पास नीचे की वैल्यू जो होती है वो हमेशा प्रोटॉन होती है, वही इलेक्ट्रॉन होगी जब यहाँ कोई प्लस या माइनस नहीं दिया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने दोनों को माइनस कर देना है, तो 16 माइनस 8 आपके पास क्या आ गया, 8। तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया। अब एक कर लेते हैं ये वाला, ये देखो। तो कुछ जो मैं एलिमेंट नहीं करा रहा वो आप खुद प्रैक्टिस करो, सही है। अब ये साइड में करा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6 पार्ट में। 6 पार्ट दिया है, ऑक्सीजन -2 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16, नीचे लिखा हुआ है 8। है तो बिल्कुल इसी के जैसा, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है ना। तो माइनस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि -2 का मतलब है इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, सही है। तरीकाकार वही चलेगा। आपको ए दिया हुआ है 16, जेड दिया हुआ है 8। इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें, तो सबसे पहले तो जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करोगे। तो ये आपका प्रोटॉन हो गया, तो सेम इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन निकालना है तो आपने दोनों को माइनस कर देना, 16 माइनस 8 आपके पास 8 आ गया। अब बच गई यहाँ पर चार्ज की बारी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज होगा तो इसका मतलब है लॉस हुआ है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, सही है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो आपने इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने हैं, माइनस करोगे इलेक्ट्रॉन, और जब गेन हुए तो इलेक्ट्रॉन प्लस करोगे, सही है। तो -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपने 2 प्लस कर देने हैं, तो इसका मतलब हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 8 हो गए इस एलिमेंट में, सही है। एक और समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, Na ऊपर 23, नीचे 11, आखिर में यहाँ +1, सही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं 11, प्रोटॉन निकालूं 11 क्योंकि नीचे की वैल्यू हो गई, न्यूट्रॉन निकालूं 23 माइनस 11, हमारे पास कितना आ गया, 12। अब ये +1 का मतलब है इसने क्या किया है, लॉस किया है अपना इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन आपने माइनस कर देना है। तो इस सवाल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन आ गए इस वाले क्वेश्चन में, सही। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप लोग अपने पास सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करो। तो इसमें अच्छे खासे सेल्फ प्रैक्टिस के सवाल दिए, तो आप इसी में कॉपी कर लेना और अपने पास सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। फिर आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोलर मास बोले या मॉलिक्यूलर मास बोला जाए, सही। शॉर्ट फॉर्म में जब मैं यूज करूंगा तो m.m लिखूंगा इसके लिए, सही है। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आपको किसी भी सवाल में निकालना हो तो करने का तरीका, क्योंकि ये यहाँ से आपके बेसिक न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो आगे जितने भी टॉपिक हैं उनके न्यूमेरिकल्स आप कभी भी सही नहीं कर सकते। ये करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के लिए समझना। अगर आप इसको सही से नहीं समझते तो फिर आगे आपको मुश्किल होगी, सही है। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिए KOH। कोई भी आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालने के लिए दिया जाए एल कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में सबसे पहले आप थोड़ा सा रफ वर्क करोगे। रफ वर्क में आप ये करोगे कि आप इसमें एलिमेंट आइडेंटिफाई करोगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई एलिमेंट। आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या एलिमेंट दिए। तो मैं देख रहा हूं कि पोटेशियम दिया हुआ है, जो एक पोटेशियम दिया, कुछ नहीं लिखा ना नीचे, इसका मतलब एक पोटेशियम दिया है। ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है एक, और हाइड्रोजन दिया हुआ है एक।
फिर आपने इसके बाद देखने इनके एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस मैंने देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर समझाए थे कि ये वाले एटॉमिक मास जो है वो हमें याद रखने हैं। तो आपको याद नहीं होंगे कोई मसला नहीं है, आप पीछे से पेज टर्न करके यूज करोगे, सही है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। पोटेशियम के का होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। देखो मैंने इनके एटॉमिक मास लिख लिए, जितने ये एलिमेंट दिए थे वो लिख लिए, सही है। ये मेरा रफ वर्क होगा, थोड़ा सा रफ वर्क करो या इसको आप माइंड में करो। पहले आप लिख के करोगे, उसके बाद जब आपकी पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी तो पक्की प्रैक्टिस के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको माइंड में कर सकते हो। सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करेंगे। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका निकाल रहे हो आप, KOH, तो यहाँ आप लिखोगे KOH। करने का तरीका आपका ये होगा कि आपके पास सबसे पहले पोटेशियम दिया है, आपने देखा इसका एटॉमिक मास कितना है 39, वो लिख दिया। उसके बाद आपने साइन लगानी मल्टीप्लाई की। पोटेशियम आपको दिया है 1, एक पोटेशियम दिया है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1, पोटेशियम को लिख लिया आपने। अब की बार नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। नेक्स्ट एलिमेंट लिखने से पहले आपने लगानी है प्लस की साइन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास आपके पास है 16, एक ऑक्सीजन है इसलिए एक से मल्टीप्लाई। फिर अगला एलिमेंट है प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर आपको 1 दिए हुए हैं इसलिए आपने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, सही है। तो ये आपका लिखने का हर सवाल में तरीका होगा। तो 39 1 जा 39 प्लस 16 1 जा 16, 1 1 जा 1। अब ऑल टुगेदर सबको प्लस कर लोगे आप, तो आपका आंसर आ रहा है 56। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जब निकालते हैं तो यूनिट लिखते हैं AMU, तो आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH जो है वो आपका आ गया है 56 AMU, सही है। अगला सवाल करते हैं, पहले थोड़ा सा आसान सवाल करा देता हूँ, ये कर लिया। अब मैं एक ये कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको पहले, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को दिया हुआ है C, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो आपको सवाल दिया हुआ था, देखो C6H12O6, तो C6H12O6 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्व करने के लिए वही आपको रफक करना है। रफक में मैंने आप लोग को बताया कि एलिमेंट आइडेंटिफाई करोगे। देखो कार्बन दिए हुए, कार्बन कितने दिए हुए आपको, C6 लिखा है, इसका मतलब 6 कार्बन दिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12। फिर आपको हाइड्रोजन दिए 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। फिर ऑक्सीजन दिए 6, इसका ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपने रफक में अपने पास लिख लिया, माइंड में कर लिया अगर हो सकता है तो। सॉल्व करने के लिए आपने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। कार्बन का आपका एटॉमिक मास कितना है 12, कितने कार्बन है आपके पास 6 इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस की साइन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है 12 इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12। फिर आ जाते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है आपके पास ये रहा 16 जो आपने रफ में लिखा हुआ है आपके पास, और ऑक्सीजन आपके पास 6 दिए इसलिए मल्टीप्लाई आपने 6 से कर दिया। 12 6 जा 72, फिर प्लस की साइन, 1 12 जा 12 हो गया, फिर प्लस, फिर 16 6 जा 96। ऑल टुगेदर जब आप इनको सबको प्लस कर रहे हो आपके पास आंसर आ रहा है 180। और मैंने अभी समझाया कि आंसर में आप लिखते हो AMU। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 आपके पास क्या आ गया 180 आ गया। आया समझ। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया, नहीं समझ आया तो एक और दफा इस वीडियो का वापस से आप लिखो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, सही है। आगे आ जाते हैं, और एक सॉल्व करा देता हूँ, एक और सॉल्व करा देता हूँ। कौन सा सॉल्व करा देता हूँ, ये वाला कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, Al2O3, सही है। AlO3, तो रफक ले लेते हैं। रफक में हमारे पास क्या होगा, हम देखेंगे कि Al दिए हुए 2, Al का होता है 27, और मुझे क्या दिया हुआ है O3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन दिए और ऑक्सीजन का होता है 16। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3, तो एल्युमिनियम का होता है 27, 3 एल्युमिनियम की वजह से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला एलिमेंट आया, मैंने क्या लगाया प्लस की साइन, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको कैलकुलेटर का यूज करना है तो आपके सामने कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर में आपने 27 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, देखो आपके पास आंसर आ गया 81। तो आपने यहाँ लिख दिया क्या 81, सही। कैलकुलेटर आपको अलाउ है सिंपल, तो सिंपल कैलकुलेट लोगे। 16 3 का हमारा होता है 48। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास है ये है 81 प्लस 48, तो ये आपका आंसर आ गया 129। तो यहाँ लिख दिया आपने 129,
AMU। सही है, तो जो आपका आंसर आएगा आपने वो लिख देना है। सही है, देखो ऊपर आंसर में कुछ गड़बड़ है, तो ऊपर का आंसर सही नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से आप ऊपर वाले आंसर को नहीं देखोगे, जो नीचे वाला दिया आप उसी को देखोगे। सही है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया Al2O3 का। सही है, अच्छा मैंने यहाँ पर सही है बिल्कुल। तो अब मैंने आपको सॉल्व करा दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करा दिया। अब बाकी 9 आप प्रैक्टिस के लिए कर लोगे, 10 कर लोगे, 11 आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, 4 आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, 5 आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, 2 अभी भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया CH3COOH, CH3COOH। सही। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा आप पहले आसान करोगे। देखो इस सवाल में आपको C नजर आ रहा है, O नजर आ रहा है और H नजर आ रहा है, तो पहले कंबाइन करेंगे तो 2 दफा C नजर आ रहा है, देखो एक और एक, 2 हो गया, C2 हो गया। H आपको नजर आ रहा है 3 और 1, इसका मतलब H हो गया 4, और O नजर आ रहा है 2, तो अब आपके पास सवाल इजी हो गया, C2H4O2। तो आपके पास कार्बन है, इसको मैं बंद करता हूँ, भी जरूरत नहीं है। सी आपको 2 दिया हुआ है, कार्बन 12। हाइड्रोजन आपको 4 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ऑक्सीजन 2 दिए हुए, ऑक्सीजन का होता है 16। सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH अब हमने क्या कर लिया, इसको C2H4, इसको सही साफ कर लेता हूँ, C2H4 और O2, ये आपका सवाल है। कार्बन का आपका 12 है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन 2 दिए हुए इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। सही है, फर्दर इसको सॉल्व करूंगा। 12 टू ज़ा 24 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 16 2 ज़ा 32 हो गया। ऑल टुगेदर आप 24, 4 और 32 को आप प्लस कर दोगे, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 32, 36, 36, 40, 50, 60। तो आंसर आपका आ रहा है 60 AMU। ये आपका आंसर आ गया CH3COOH, और इसको शॉर्ट कर दिया था मैंने यूं करके। सही है, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, तो मेरे जो सवाल थे वो मैंने सॉल्व करा दिए। अभी भी आपको इन दोनों में से देखो मैं एक सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले सवालों से एक अलग नजर आ रहा है। सही है, जितने भी अलग सवाल थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व कराए, तो अब आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखो AL से रिलेटेड मैंने सॉल्व करा दी ना, अब MG वाला सॉल्व करा देता हूँ। सही है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है MgOH और 2 दिया हुआ है। सही, ब्रैकेट के बाद सवाल कोई मुश्किल नहीं है। ब्रैकेट वाले सवाल में आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपना रफ वर्क जब करोगे ना, तो एक चीज नोट करनी है। देखो एम जी ब्रैकेट में नहीं दिया, एम जी के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एम जी आपको एक ही दिया हुआ, और एम जी का होता है 24। अब यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, सिर्फ इतना फर्क आ गया कि ऑक्सीजन का मास वही लेना है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर आने की वजह से ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी आपके 2 हो गए। सही है, तो जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे Mg ब्रैकेट में OH2, तो आप मैग्नीशियम का लिखोगे 24 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर जब ऑक्सीजन का मास लिखोगे 16, तो मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे। इसी तरह जब हाइड्रोजन का लिखोगे उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 24 1 ज़ा 24, 16 2 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2। ऑल टुगेदर जब आप इसको प्लस करते हो तो 30 40 50 54 54 55 56 57 58, तो ये आ रहा है 58 AMU। तो ब्रैकेट में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये होगा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होंगी तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। तो जो मुश्किल सवाल थे मैंने आपको देखो सारे सॉल्व करा दिए हैं। बाकी रिमेनिंग आपके पास जो सवाल इसमें से बचते हैं वो आप प्रैक्टिस के तौर पे रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। सही है, सही, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप ये समझ लोगे, ये अच्छे से कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाना। जब तक आपको ये समझ नहीं आता, आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ अच्छे से नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके आगे जितने भी न्यूमेरिकल हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मास, एटॉमिक मास, और इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, और चैप्टर 1 के जो स्टार्ट के न्यूमेरिकल थे उसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे के जितने टॉपिक्स हैं उसको
इंशाल्लाह आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी हैं फ्रेंड सर्कल जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है उनको इसके बारे में बताएं कि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।